मंदिर क्रमांक 22। तीर्थंकर अरानाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर जी में कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 23। तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर जी में 9 सर्पफनों की छत्रावली से सुशोभित पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1827 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 24। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार बने हुए हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1929 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 25। तीर्थंकर मल्लिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तर और पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1868 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 26। तीर्थंकर नमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित वेदी पर संगमरमर पाषाण से निर्मित तीर्थंकर नमिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 27। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 27 से मंदिर क्रमांक 28 की ओर जाते समय मार्ग में फर्श पर एक शिलालेख जड़ा हुआ है, जिसके अनुसार दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए इस रास्ते का पक्का निर्माण श्री बाबू राजा राम जी आगरा वालों ने सन 1940 में करवाया था। मंदिर क्रमांक 28। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में तीर्थंकर चंद्र प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 29। तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर जी में 7 सर्पफनों की छत्रावली से सज्जित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 30। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। प्रतिमा जी लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 31।
तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर के पास में एक पक्का कुंड है और चबूतरा बना है जो मंदिर क्रमांक 25 से 33 के बीच तक है। यह मुनियों के ध्यान तप के लिए उपयोग में आता था। इस चबूतरे को ज्ञान गुड्डी कहा जाता है। भक्तजन यहाँ थोड़ी देर बैठकर ध्यान मग्न होते हैं। जल मंदिर तालाब के मध्य भाग में वर्गाकार वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की पद्मासन मुद्रा में 4 प्रतिमाएं सर्वतोभद्रिका रूप में विराजमान है। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सन 1987 में ब्रह्मचारिणी सुशीला बाई आदि ने करवाई थी। मंदिर क्रमांक 32 तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा जयपुर निवासी सिंघई मुनीम श्री शिवलाल एवं कन्हैयालाल जी अग्रवाल ने सन 1935 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 33 तीर्थंकर सुमति नाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा जयपुर निवासी सिंघई मुनीम श्री शिवलाल एवं कन्हैयालाल जी बैराठी अग्रवाल ने सन 1935 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 34 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित रहे इस मंदिर में अब मूल वेदी पर बलुए पाषाण से निर्मित एक प्राचीन नंदीश्वर द्वीप प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में चारों दिशाओं में 3 तलों में कायोत्सर्ग मुद्रा में 13-13 लघु आकार की जिन आकृतियों को दर्शाया गया है, इस पर अंकित अभिलेख से स्पष्ट है कि इसका निर्माण सन 1179 को हुआ था और संभवतः सुरगा इसका मूर्तिकार रहा होगा। मंदिर क्रमांक 35 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 36 तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 37 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा मूल संघ के भट्टारक श्री सुरेंद्र भूषण जी के उपदेश पर चंदेरी के खंडेलवाल वज गोत्र के श्री सभा सिंह ने सन 1827 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 38 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान मूल नायक प्रतिमा की प्रतिष्ठा मूल संघ के भट्टारक श्री सतेंद्र भूषण के सानिध्य में सन 1893 में हुई थी।
मंदिर क्रमांक 39। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेखरहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 40। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 41। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा हाथरस नगर के श्रेष्ठी श्री सुंदरलाल जी ने सन 1898 को करवाई थी। मंदिर क्रमांक 41 के बाद और 42 से पहले विशाल क्षेत्रफल में श्री नंदीश्वर द्वीप, कैलाश पर्वत और सम्मेद शिखर की रचना की गई है, जिसमें नंदीश्वर जिनालय अति विशाल रूप में निर्मित किया गया है। नंदीश्वर द्वीप के मध्य पंचमेरु का सुंदर अंकन हुआ है। नंदीश्वर द्वीप के चारों ओर गोलाई में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। इस मंदिर का शिखर अवनत पद्म रचना में से सुशोभित अत्यंत ऊंचा एवं भव्य है। जैन भूगोल के अनुसार और जैसा कि हम नंदीश्वर पूजन में पढ़ते हैं कि जम्बूद्वीप से 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। यह नंदीश्वर द्वीप समुद्र से वेष्टित है। इस द्वीप का मंडलाकार से विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में पूर्व दिशा में ठीक बीचों बीच अंजनगिरी नाम का एक पर्वत है। यह 84,000 योजन विस्तृत और इतना ही ऊंचा समवृत्त गोल है तथा इंद्रनील मणि से निर्मित है। इस पर्वत के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 द्रह हैं। इन्हें बावड़ी भी कहते हैं। ये द्रह 1 लाख योजन विस्तृत चौकोन हैं। इनकी गहराई 1000 योजन है। इनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। ये जलचर जीवों से रहित हैं। इनमें 1000 उत्सेद योजन प्रमाण विस्तृत कमल खिल रहे हैं। इन वापियों के नाम दिशा क्रम से नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा और नंदीघोषा हैं। इन वापियों के चारों तरफ 4 वन उद्यान है, जो कि 1 लाख योजन लंबे और 50,000 योजन चौड़े हैं। ये पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्रवन है। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से सहित चैत्य वृक्ष है। प्रत्येक वापिका के बहुमध्य भाग में दही के समान वर्ण वाले दधिमुख नाम के उत्तम पर्वत है। ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे तथा इतने ही योजन विस्तृत गोल है। वापियों के दोनों बाह्य कोनों पर रतिकर नाम के पर्वत है, जो कि सुवर्णमय है। 1000 योजन विस्तृत एवं इतने ही योजन ऊंचे हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा संबंधी 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर ऐसे 13 पर्वत हैं। इन पर्वतों के शिखर पर उत्तम रत्नमय एक जिनेंद्र मंदिर स्थित हैं। जैसे यह पूर्व दिशा के 13 पर्वतों का वर्णन किया है, वैसे ही दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में भी 13 पर्वत हैं। उन पर भी एक जिन मंदिर है। इस तरह कुल मिलाकर 52 जिन मंदिर है।
नंदीश्वर द्वीप के बाईं ओर कैलाश पर्वत की सुंदर रचना की गई है, जिसमें लंकापति रावण को अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। कथा है कि रावण ने कैलाश पर्वत को समुद्र में डालने के विचार से उसे उठाने का प्रयास किया था, किंतु उस पर्वत पर तप कर रहे बालमुनि ने वहां स्थित जिनालियों की रक्षार्थ अपने पैर के अंगूठे को दबा दिया, जिससे दशानन लाचार होकर झुका ही रह गया और पर्वत को नहीं उठा सका। इस पर्वत के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस कैलाश गिरी का निर्माण सेठ श्री कन्हैयालाल गंगवाल और श्रीमती बसंताबाई की स्मृति में उनके पुत्र श्री मानिकचंद्र गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती बाई तथा पौत्रगण उत्तम चंद्र, कैलाश चंद्र, अशोक कुमार, वीरेंद्र कुमार गंगवाल ग्वालियर ने सन 1983 में करवाया था। श्री सम्मेद शिखर रचना कैलाश पर्वत के समीप ही श्री सम्मेद शिखर जी की रचना बनी हुई है। सम्मेद शिखर की रचना में पर्वत पर वहां से मोक्ष प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकरों की छोटी छोटी 20 टोंकों को दिखाया गया है और इन टोंकों में उनके चरण युगल स्थापित हैं। इस रचना का निर्माण सन 1978 में हुआ था। मंदिर क्रमांक 42। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी यह मंदिर आकार में एक बड़ा वर्गाकार कक्ष है, जिसके अंतर्गत मध्य भाग में एक गर्भगृह और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का विधान हुआ है। यह मंदिर एक ऊंची जगती पर बना हुआ है। इस मंदिर में एक मुख्य प्रवेश द्वार और गर्भगृह में तीनों दिशाओं में एक एक प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर खुले में एक चबूतरा बना हुआ है। गर्भगृह में वेदी पर ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेखविहीन है और 19वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 43। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर के शिलालेख के अनुसार बुंदेलखंड के महाराजाधिराज रावराजा श्री पारीछत जूदेव के राज्यकाल में बलवंत नगर परवार वंश देवदामुरी गोत्र के चौधरी पारस सिंह के परिवारजनों ने सन 1833 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिलालेख में चौधरी पारस सिंह के परिवारजनों में उनके लघु भ्राता चौधरी प्यारेलाल के पुत्र शर्गे के 3 पुत्र राजवजरी, गुलाशी दास एवं कल्याण के नाम मिलते हैं। इसके अलावा श्री चौधरी प्यारेलाल के पुत्र गुलाब सिंह के पुत्र दौलतराम के पुत्र निगमों का भी उल्लेख मिलता है। गर्भगृह में वेदी पर तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 44। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर की वास्तु योजना में एक बड़े वर्गाकार कक्ष का प्रावधान हुआ है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व दिशा में है। गर्भगृह में वेदी पर कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर चंद्रप्रभ की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा की पाद पीठिका पर लांछन चंद्र और संस्कृत में एक अस्पष्ट अभिलेख अंकित है। इस लेख की तिथि सन 1813 ही पढ़ी जा सकी है।
मंदिर क्रमांक 44 से 45 की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे चट्टान पर निर्मित एक ऊंचे चबूतरे पर तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की पद्मासन मुद्रा में 14 फुट ऊंची लाल बलुआ पाषाण से निर्मित एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान है। अभिलेख में प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा त्रय गजरथ महोत्सव के अवसर पर श्री प्रेमचंद्र जैन तेल वाले मेरठ द्वारा सपरिवार करवाए जाने का उल्लेख हुआ है। प्रकृति द्वारा सुसज्जित किए गए इस सिद्ध क्षेत्र की महिमा में सोनागिर बुंदेलखंड में जैनों की सर्वप्रमुख सिद्ध स्थली है। यह भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां इतनी बड़ी संख्या में मंदिर एवं प्राचीन मूर्तियां विद्यमान है। वस्तुतः सोनागिर किसी गांव या स्थान का नाम नहीं है, वरन यह एक पर्वत का नाम है जो मूल रूप से स्वर्णगिरी का रूप है। इस पर्वत पर 77 जैन मंदिर एवं अन्य पूजनीय स्थल बने हुए हैं। इस पर्वत की तलहटी में सिनावल ग्राम स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से स्वर्णगिरी बुंदेलखंड नीस की पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है जो ग्रेनाइट, डोलेराइट और अलुवियम की सतहों से निर्मित है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण पुराजीवी महाकल्प में लावा आदि के बहाव से हुआ था। इस पर्वत पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें फेलिस्पार, पाइरोक्सीन, बायोटाइट और क्लोराइट प्रमुख हैं। इस पर्वत पर लगभग 120 प्रकार की विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां भी सम्मिलित हैं। इस पर्वत पर जल के कुछ भूगर्भीय स्रोत भी हैं, जिनमें निरंतर पानी विद्यमान रहता है। मंदिर क्रमांक 45 से आगे का विवरण और इतिहास हम आगे के भाग में प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया चैनल पर बने रहिएगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं।